हमारा ब्रह्मांड काफी सारे रहस्यों से भरा है। हम जितना ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यह हमें उतने ही रहस्यों से उलझाता रहता है। और इन्हीं रहस्यों में से एक है डायमेंशंस, मतलब आयाम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डायमेंशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्रह्मांड में हो रही सभी एक्टिविटीज, मतलब गतिविधियों को डायमेंशंस में मापा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में वास्तविक रूप से 10 डायमेंशंस हो सकते हैं और एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस हो सकते हैं। लेकिन बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 26 डायमेंशंस हो सकते हैं। इस पूरी दुनिया का अस्तित्व डायमेंशंस के ऊपर टिका है। सो लेट्स एक्सप्लोर डायमेंशंस। जीरो डायमेंशन एक बिंदु मतलब पॉइंट जीरो डायमेंशन में आता है। इस पॉइंट में ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही गहराई और ऊंचाई होती है। जीरो डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऊंचाई का कोई वजूद नहीं होता है। जीरो डायमेंशन में मौजूद जीव का कोई भी आकार नहीं होगा और न ही उसका कोई शरीर होगा। जीरो डायमेंशन में मौजूद जीव न तो आगे पीछे और न ही दाएं बाएं मुड़ सकता है और वह जीव अपनी जगह पर भी नहीं घूम सकता है। फर्स्ट डायमेंशन दो बिंदुओं से बना डायमेंशन है, जैसे कि एक लाइन। फर्स्ट डायमेंशन में केवल लंबाई होती है, इसमें गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई का कोई अस्तित्व नहीं होता है। फर्स्ट डायमेंशन में मौजूद जीव केवल आगे और पीछे गति कर सकता है। इस जीव के लिए गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई जैसी कोई चीज नहीं होती है। सेकंड डायमेंशन में केवल चौड़ाई और लंबाई होगी, लेकिन गहराई और ऊंचाई नहीं। सेकंड डायमेंशन में मौजूद जीव आगे और पीछे गति करने के साथ साथ दाएं और बाएं भी गति कर पाएगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं। सेकंड डायमेंशन को आप एक सांप वाले गेम से भी समझ सकते हैं, जिसमें सांप केवल आगे पीछे और दाएं बाएं ही चल सकता है। थर्ड डायमेंशन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह 3 डायमेंशनल दुनिया है। हम इस दुनिया में आगे पीछे और दाएं बाएं जाने के साथ ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं। मतलब हमारी इस थर्ड डायमेंशनल दुनिया में लंबाई और चौड़ाई के साथ गहराई और ऊंचाई का भी अस्तित्व है। इसे ही थर्ड डायमेंशन कहते हैं। फोर्थ डायमेंशन दोस्तों, फोर्थ डायमेंशन और उसके आगे के सभी डायमेंशंस अभी तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी ने शुरुआत के 3 डायमेंशंस समझाने के बाद फोर्थ डायमेंशन और उसके आगे के सभी डायमेंशंस को मैथमेटिक कैलकुलेशंस के बाद समझाया है। हम भी आगे के सारे डायमेंशंस स्ट्रिंग थ्योरी के कैलकुलेशंस से ही जानेंगे। फोर्थ डायमेंशन है समय, मतलब टाइम, जिसमें अभी हम चल रहे हैं। दोस्तों, फोर्थ डायमेंशन में मौजूद जीव के पास कई सारी सुपरनैचुरल पावर्स होगी। वह पास्ट और फ्यूचर में भी ट्रैवल कर पाएगा। हम सब टाइम के अकॉर्डिंग फर्स्ट डायमेंशन में जी रहे हैं, क्योंकि समय में हम सिर्फ एक सीधी रेखा में ही आगे जा सकते हैं। हम पहले बच्चे, फिर जवान और फिर बूढ़े होते हैं। लेकिन फोर्थ डायमेंशन में मौजूद जीव इस समय के बैरियर को तोड़कर पास्ट और फ्यूचर में भी ट्रैवल कर पाएगा। फिफ्थ डायमेंशन में मौजूद जीव समय में आगे और पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी ट्रैवल कर सकता है। फिफ्थ डायमेंशन को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को क्रिकेटर और म्यूजिशियन दोनों बनना हो, लेकिन हमारी इस दुनिया में उसे इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति फिफ्थ डायमेंशन में मौजूद हो तो वो क्रिकेटर और म्यूजिशियन दोनों एक समय पर बन सकता है। फिफ्थ डायमेंशन में मौजूद व्यक्ति एक साथ 2 जगहों पर उपस्थित हो सकता है। इस केस में 2 समानांतर दुनिया मतलब पैरेलल वर्ल्ड होंगे, जिसमें एक दुनिया में आप क्रिकेटर और दूसरे में म्यूजिशियन होंगे और यह दोनों ही दुनिया एक दूसरे से अलग चल रही होंगी। सिक्स्थ डायमेंशन में मौजूद जीव समय की किसी भी दिशा में रैंडमली गति कर सकता है और वह एक ही समय पर कई सारे रूप ले सकता है, मानो इस जीव के लिए समय रुक सा गया हो। सेवेंथ डायमेंशन समानांतर ब्रह्मांड मतलब पैरेलल यूनिवर्स को माना गया है। हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी कई पैरेलल यूनिवर्स या कई अलग अलग दुनिया सेवेंथ डायमेंशन में मुमकिन है। सेवेंथ डायमेंशन में मौजूद जीव इतना शक्तिशाली होगा कि वह दूसरे ब्रह्मांड में भी गति कर पाएगा।
स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार एट्थ डायमेंशन में मौजूद ऑब्जेक्ट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब भौतिक अस्तित्व नहीं होगा। यह एक ऐसी दुनिया होगी जिसे आप देख तो पाओगे लेकिन उसकी कोई सतह नहीं होगी और आप उसे छू भी नहीं पाओगे, क्योंकि इस पूरी दुनिया का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इस दुनिया के सभी जीव डिजिटल तरीके से जी रहे होंगे। नाइन्थ डायमेंशन में एक साथ कई सभ्यताएं मतलब सिविलाइजेशन रह सकती है। मतलब जहाँ पर अभी आप मौजूद हो वहाँ आपके साथ एलियंस भी मौजूद हो सकते हैं या कोई और सभ्यता भी, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी सभ्यता दूसरी सभ्यता को देख नहीं सकती है और ना ही उसे महसूस कर सकती है। नाइन्थ डायमेंशन में मौजूद जीव इन्फिनाइट यूनिवर्स ट्रेवल कर पाएगा। टेंथ डायमेंशन अनंत संभावनाओं के साथ इतना जटिल होगा कि हम कभी भी उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। टेंथ डायमेंशन में मौजूद जीव स्पेस, टाइम, एनर्जी और सभी डायमेंशंस के जीवों के साथ ही पैरेलल यूनिवर्स को भी कंट्रोल कर पाएगा। टेंथ डायमेंशन में मौजूद जीव के पास इनफाइनाइट शक्तियां भी होगी। 11th डायमेंशन एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म वस्तु अणु, परमाणु या क्वार्क नहीं है, पर वो वस्तु है एक स्ट्रिंग। यह स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि वह 11th डायमेंशन में मौजूद होती है। यह स्ट्रिंग एनर्जी की मौजूदगी में वाइब्रेट भी करती है। सभी डायमेंशंस के सभी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु इस स्ट्रिंग से ही बनी होती है और एम थ्योरी के अनुसार किसी भी जीव की शुरुआत फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डायमेंशन में नहीं हुई है, बल्कि उसकी शुरुआत 11th डायमेंशन में ही हुई है। आम शब्दों में कहा जाए तो 11th डायमेंशन सर्जन का आयाम है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।